नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी फिल्म शख्सियत के बारे में कुछ दिलचस्प बातें साझा करूंगा जिसने बतौर हीरोइन 1952 की फिल्म आन से दिलीप कुमार के साथ अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। महबूब खान साहब ने इसे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया था और इंडस्ट्री में लॉन्च किया था और बाद में ये शख्सियत खलनायिका के किरदारों में उभर कर सामने आई। इस शख्सियत ने इतने खतरनाक नेगेटिव किरदार निभाए कि घर घर में इसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फ्लोरेंस एजेकियल यानी नादिरा जी के बारे में। फ्लोरेंस एजेकियल का फिल्मी नाम नादिरा ही था। नादिरा जी ने कई नेगेटिव किरदार निभाए और 50 और 60 के दशक में नादिरा जी की जो शोहरत थी वो बुलंदी पर थी। राज कपूर की फिल्म श्री 420 के गाने में आकर इन्हें मुड़ के ना देख गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा था। मुड़ के ना देख सॉन्ग में इन्होंने परफॉर्म किया था, इन्होंने डांस किया था और वहां से इन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी। दोस्तों, नादिरा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नादिरा जी बहुत ही खुले विचारों वाली महिला थी, बिंदास टाइप की हीरोइन थी। जिस जमाने में हीरोइनें या महिलाएं जो होती थी, आम महिलाएं, उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था, वहीं दूसरी तरफ नादिरा खुली हवा में आजादी की सांस लिया करती थी। बड़ी ही मस्ती में अपनी गाड़ी रोल्स रॉयस से घूमती थी, शान से सिगरेट पीती थी और ड्रिंक भी किया करती थी। दोस्तों, नादिरा जी हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी थी। देखा जाए तो नादिरा जी रुपहले पर्दे पर जितनी शानदार दिखती थी, वो निजी जिंदगी में भी उतनी ही बिंदास और शानदार महिला थी। दोस्तों, नादिरा जी का जो जन्म है वो 5 दिसंबर 1932 को बगदाद में हुआ था। इनके परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी थी और इसी गरीबी के चलते नादिरा जी का जो परिवार था, इनके माता पिता या भाई बहन जो भी रहे थे, ये सब भारत आ गए और भारत में ये रोजगार की तलाश में भटकने लगे। लेकिन यहां भी गरीबी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, तो थक हार कर 10 साल की उम्र में नादिरा जी ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने नानाजी भाई भट्ट की फिल्म मौत से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और यहीं से नादिरा जी के मन में हीरोइन बनने का ख्वाब पनपने लगा था। फिर 1952 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, महबूब खान साहब ने इन्हें आन फिल्म में दिलीप कुमार साहब के साथ लॉन्च किया बतौर लीड एक्ट्रेस और यहां से फिर नादिरा जी ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, नादिरा जी की फिल्मी जिंदगी जितनी दिलचस्प रही, जितनी शानदार रही, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही दुखों से भरी रही, दर्दनाक रही। नादिरा जी ने एक राइटर थे, शायर थे, नक्शब, इनसे शादी की थी। आन फिल्म के सेट पर इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये शादी 8-10 दिन ही नहीं चल पाई क्योंकि नक्शब के बारे में नादिरा जी ने बताया था कि उनकी गैर हाजिरी में वो और भी महिलाओं को घर पर बुलाते थे। वो ठीक आदमी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने नक्शब से अलग होने का फैसला कर लिया था। फिर कुछ वर्षों के बाद नादिरा जी की जिंदगी में अरब मूल का एक व्यक्ति आया। नादिरा जी की उसके साथ भी नहीं जमी। उसके बारे में नादिरा जी ने बताया था कि ये आदमी नशा करता था, चलो उतना तो ठीक है, लेकिन वो निकम्मा था, उनकी कमाई पर जिया करता था और बड़ी बड़ी डेंगे हाँकता था, लेकिन करता कुछ नहीं था, जिससे परेशान होकर नादिरा जी ने उस शख्स से भी अलग होने का फैसला कर लिया। देखा जाए तो इसके बाद नादिरा जी ने अकेलेपन की जिंदगी गुजारी। उनके पास फिल्मों की कमी कभी नहीं रही। उन्होंने 60, 70, 80 और 90 के दशक में भी फिल्मों में काम किया। सागर फिल्म में उन्होंने कमल हसन की मम्मी का रोल किया था। जोश फिल्म में भी उन्होंने काम किया था, जो 98 या 99 की फिल्म थी, शाहरुख खान की। आखिरी बार इसी फिल्म में दिखाई दी थी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ नादिरा जी के साथ काफी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगी थी और सन 2006 में नादिरा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, नादिरा जी के बारे में अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि नादिरा जी ने फिल्मों में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो योगदान दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। वो रहें या ना रहें, लेकिन फिल्मों के माध्यम से उनकी स्मृतियां हमारे दिलों में रहेंगी और उनके किरदारों को देखकर हम उन्हें याद करते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।